9 स्टूडेंट्स ने एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन प्लान की। उनके जिस्म पर फ्रॉस्ट बाइट के निशान थे और उन्होंने सिर्फ इनरवेयर्स ही पहने हुए थे। ये कोई फिल्म नहीं, कोई नॉवल नहीं, ये 9 लोग असली लोग थे। दोस्तों, आज की कहानी ड्यूटला पास इंसिडेंट की, वो सच जो आज भी लोगों को डरा देता है। दोस्तों, ये कहानी है 1959 की, जब सोवियत यूनियन के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में ऐसा वाकया हुआ जो आज भी 60 सालों बाद साइंस और इन्वेस्टिगेशन को हैरान कर देता है। इस कहानी को दुनिया ड्यूटला पास के इंसिडेंट से जानती है, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक डॉक्यूमेंटेड सच है। दोस्तों, शुरुआत एक नॉर्मल एक्सपीडिशन से हुई। जनवरी 1959 में ओरल माउंटेन्स, रशिया, एक सर्दी से भरे इलाके में 9 स्टूडेंट्स ने एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन प्लान की। ये सब के सब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, और इस ग्रुप का लीडर था लिगोर ड्यूटलो, जिसके नाम पर बाद में इस जगह का नाम रखा गया। दोस्तों, इस ग्रुप का मकसद था ओटोटन माउंटेन्स तक पहुंचना, जो लोकल मैंसी ट्राइब के लिए भी एक सीक्रेट और खौफनाक जगह समझी जाती है। दोस्तों, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्टूडेंट्स ने डायरीज पर लिखना शुरू कर दिया, तस्वीरें ली, हंसने लगे, हंसी मजाक करने लगे, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीरें होंगी। इसी रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मिस्ट्री है। दोस्तों, 1 फरवरी 1959 में इन ग्रुप ने अपना एक खुले मैदान के अंदर टेंट लगाया जो बर्फ से ढका हुआ था, और वो टेंट उन्होंने एक स्लोप पर लगाया। मौसम बहुत खराब था, तेज हवा, बर्फ और -30 डिग्री से भी कम टेम्परेचर था। लेकिन दोस्तों, ये ग्रुप वापस नहीं आया। जब ये ग्रुप तयशुदा वक्त पर वापस नहीं आए तो इनके लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। 26 फरवरी 1959 को जो रेस्क्यू टीम ने देखा वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उनका टेंट बर्फ के अंदर दबा हुआ था, और सबसे खौफनाक बात तो ये थी, टेंट अंदर से फटा हुआ था और वो लोग बगैर वार्म क्लोथ्स के बाहर निकले हुए थे, और बर्फ में उनके नंगे पांव के निशान मिले। ये बात जो थी वो लॉजिक से बाहर थी। कोई अपना टेंट अंदर से फाड़ के बाहर क्यों निकलेगा, वो भी इतनी सर्दी में। दोस्तों, रेस्क्यू टीम उनको ढूंढती रही, लेकिन वो लोग नहीं मिले। जब वो जंगल के करीब गए तो उनको वहां पर 2 लाशें मिली। उनके जिस्म पर फ्रॉस्ट बाइट के निशान थे और उन्होंने सिर्फ इनरवेयर्स ही पहने हुए थे। तीसरी लाश जंगल और टेंट के दरमियान थी, जैसे कोई टेंट की तरफ वापस जा रहा हो। और दोस्तों, बाकी 4 लाशें 2 महीने बाद मिली, बर्फ के एक घड़े में। दोस्तों, यहाँ से ये कहानी और भी डार्क हो जाती है। एक लड़की की लाश जब देखी गई तो उसकी जुबान ही कटी हुई थी। कुछ लोगों के सीने और स्कल फ्रैक्चर्ड थे, लेकिन बाहर से कोई भी जख्मी नहीं था। और एक लाश पर तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले। जब वो लाशें डॉक्टर्स ने देखी तो डॉक्टर्स ने कहा कि इंजरीज इतनी ज्यादा प्रेशर से हुई हैं जैसे इनको किसी गाड़ी ने उड़ाया हो। नाजरीन, इन्वेस्टिगेशंस ने कई थीरीज दी, यानी जानवर का हमला, लेकिन वो डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी बॉडीज पर कोई भी जख्म के निशान नहीं थे या क्लो मार्क्स नहीं थे। फिर एक और थीरी सामने आई, किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दिया था। उधर किसी और इंसान के फुटप्रिंट्स नहीं देखे गए, इन्हीं 9 लोगों के फुटप्रिंट्स उधर पाए गए। फिर लोगों ने कहा, यहाँ कहीं बर्फ का तूफान तो नहीं आ गया। ये थ्योरी बहुत उस टाइम पॉपुलर हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग अंदर से टेंट फाड़कर क्यों निकले। लोग कहने लगे कि ये लोग अपने टेंट से इतनी दूर क्यों भागे, और ये लोग रेडियो एक्टिविटी का जवाब ढूंढने लगे। लोकल मैंसी ट्राइब का कहना था कि ये पहाड़ जो है एक डेथ माउंटेन है। उन्होंने कहा वहां पर रात के वक्त फायर बॉल्स देखे गए थे, मतलब रोशनी वाले या रोशनी जैसे फायर बॉल्स देखे गए थे रात के वक्त। और कुछ विटनेसेस ने उधर कहा कि उस रात उस जगह पर आसमानी लाइट्स दिखाई गई थी, या तो यूएफओ या तो किसी और मखलूक ने इनके साथ ये सब किया है। दरअसल वहां की लोकल ट्राइब ये मानने लगे थे कि वहां पर उनके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, या तो उधर जिन्नात थे। और दोस्तों, इसी वजह से
यूएफओ और पैरानॉर्मल थियरीज भी सामने आई। तो दोस्तों, सोवियत अथॉरिटीज ने ये केस क्लोज करते हुए ये लिखा, द हाइकर्स डाइड ड्यू टू कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो फोर्स क्या थी, और इस केस की फाइल्स को सालों तक क्लासिफाइड रखा गया। लेकिन आज भी लोग यही सवाल करते हैं कि अंदर से टेंट को क्यों फाड़ा, लोग आधे नेकेड क्यों थे, और रेडियो एक्टिविटी वहां पर कैसे आई, इतनी स्ट्रॉन्ग इंजरीज बिना एक्सटर्नल वुंड्स के कैसे हुई। आज भी लोग डियोटलो पास के माउंटेन्स को बहुत ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरपूर मानते हैं, और वो लोग कहते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। ये कोई फिल्म नहीं, कोई नॉवल नहीं, ये 9 लोग असली लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी वहां पर खो दी। और दोस्तों, शायद इस पहाड़ ने अपना राज आज तक नहीं खोला। दोस्तों, ये एक ट्रू हॉरर स्टोरी है जो उन 9 लोगों के साथ हुई थी, और वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं वो भी उस जगह को पैरानॉर्मल मानते हैं कि वहाँ पर कुछ जगहें हॉन्टेड हैं और रात को कोई भी उधर ना जाए, क्योंकि जो भी उधर जाता है उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश ही सिर्फ वापस आती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाता रहूंगा ऐसी ही हॉरर स्टोरीज आपके लिए, तो मेरा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।